मित्रों नमस्कार। आप सभी का अपने YouTube चैनल स्टडी विथ अजय SDSST पर बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज की क्लास में हम देखेंगे अलंकार। अलंकार के अंतर्गत अर्थालंकार, क्योंकि अभी तक इसके पहले वाले वीडियो में, इसके पहले की क्लास में आप लोगों ने शब्दालंकार के भेद, फिर अनुप्रास अलंकार के भेद, कितने भेद होते हैं, उन सभी को हमने उदाहरण सहित देखा, पढ़ा। आज की क्लास में जो पढ़ना है, अर्थालंकार और अर्थालंकार के कितने भेद होते हैं, फिर उनके अंतर्गत कौन कौन से अलंकार आते हैं, उन सभी के विषय में हम बारी बारी से एक एक करके विधिवत चर्चा करेंगे। ऐसे समझेंगे कि भविष्य में किसी भी परीक्षा की तैयारी करना हो तो सिर्फ एक बार ढंग से देख लें, उसके बाद फिर भूलेंगे नहीं। तो इस प्रकार से देखिएगा, पूरे मनोयोग से, पूरी तन्मयता के साथ वीडियो को देखिएगा और वीडियो लास्ट तक देखिएगा। जो भी अलंकार आपको समझ में आएंगे कि ये मेरे लिए हेल्पफुल हैं, भविष्य में मेरे लिए काम कर सकते हैं, उनको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। और जो हाई स्कूल और इंटर के विद्यार्थी हैं, उन विद्यार्थियों के लिए तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, उनको तो इसका नोट्स भी बना लेना चाहिए। और मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ वीडियो दे दिया हूँ, उन वीडियो को भी आप देख सकते हैं। यदि आपने इसके पहले वाले वीडियो नहीं देखा है तो उन वीडियो को इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, हमने वहाँ पर लिंक दे दिया है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए आइए शुरू करते हैं। देखते हैं अलंकार और अलंकार के अंतर्गत शब्दालंकार, अर्थालंकार देखेंगे, क्योंकि शब्दालंकार हम लोगों ने पहले पढ़ लिया है। तो बात करेंगे अर्थालंकार की, और अर्थालंकार के अंतर्गत बिल्कुल सीधे से ये समझ लीजिए कि जब हमने शब्दालंकार पढ़ा तो वहां पर शब्द के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न हो रहा था, और जब हम अर्थालंकार पढ़ेंगे तो वहां पर अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होगा। तो आइए देखते हैं अर्थालंकार। अर्थालंकार की परिभाषा है कि जहां पर जिस पंक्ति में अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता हो, वहां अर्थालंकार होता है। अब देखते हैं कि अर्थालंकार के कितने भेद हैं, अर्थालंकार के कितने भेद हैं। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा शब्दालंकार, और शब्दालंकार के अंतर्गत अनुप्रास, यमक, श्लेष, इन सभी अलंकारों को विधिवत पढ़ा। अब देखेंगे अर्थालंकार। अर्थालंकार में सबसे पहला नंबर आता है उपमा अलंकार। सबसे पहला नंबर कौन सा है? उपमा अलंकार। उपमा अलंकार का मतलब क्या होता है? जहां पर किसी से समानता की जाए, उपमा दी जाए, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार। फिर देखते हैं रूपक अलंकार। कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। ये सभी अर्थालंकार के भेद हैं। रूपक के बाद आता है उत्प्रेक्षा अलंकार, फिर प्रतीक अलंकार, फिर आता है भ्रांतिमान अलंकार। कौन सा है? भ्रांतिमान अलंकार। इनको यदि आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। भ्रांतिमान अलंकार हो गया। इसके बाद देखते हैं संदेह अलंकार। कौन सा अलंकार है? संदेह अलंकार। और फिर देखते हैं दृष्टांत अलंकार। कौन सा है? दृष्टांत अलंकार। दृष्टांत अलंकार के बाद आता है अतिशयोक्ति। कौन सा है? अतिशयोक्ति अलंकार। और फिर सबसे अंत में आता है अन्वय अलंकार। सबसे अंत में कौन सा आता है? अन्वय अलंकार। तो ये जितने भी अलंकार देख रहे हैं, इन सभी अलंकारों को हमें एक एक करके पढ़ना है। एक एक अलंकार को हम विधिवत पढ़ेंगे, क्योंकि एक एक अलंकार के अंतर्गत भी कई कई पार्ट हो गए हैं, या कह सकते हैं कि उपमा के भी कई अंग हो गए, कई भेद हो गए, रूपक के भी कई भेद हो गए, फिर उत्प्रेक्षा, प्रतीक, इस प्रकार से इन अलंकारों के अंतर्गत भी कई अलंकार हैं। जैसे कि जब अनुप्रास अलंकार पढ़ा था
तो उसमें देखा था छेकानुप्रास, वृत्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास। तो उसी प्रकार से इन सभी अलंकारों में हम डिटेल से पढ़ेंगे और देखेंगे कि इन अलंकारों के अंतर्गत कौन कौन से अलंकार आते हैं। अब जब बात आई है डिटेल से पढ़ने की, विस्तृत रूप में पढ़ने की, तो हम सबसे पहले क्रमवार पढ़ना शुरू करेंगे। कौन सा अलंकार है? सबसे पहले लिखा हुआ है उपमा अलंकार, तो हम उपमा अलंकार देखेंगे। देखिए यहां पर लिख दिया है, आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं, हेडिंग डाल के नोट कर सकते हैं। उपमा अलंकार। उपमा अलंकार की परिभाषा क्या होगी? उपमा अलंकार की परिभाषा क्या होगी? देखिए नोट कर लीजिए, नोट करते चलिए, उदाहरण भी नोट कर लीजिएगा। और सबसे जो मेन जरूरत है वो है समझने की। जब हम समझ जाएंगे तो निश्चित रूप से फिर अलंकार कभी गलत नहीं होंगे। परिभाषा, जहां पर उपमेय की उपमान से किसी समान गुण धर्म के आधार पर समानता या तुलना की जाए वहां उपमा अलंकार होता है। सीधे से हम अपने स्तर से कह सकते हैं, तो एक बार हम फिर से देख सकते हैं, इस परिभाषा को फिर से समझ सकते हैं कि जहां पर उपमेय में उपमान से किसी की समानता की जाए, वो चाहे गुण हो चाहे धर्म हो, किसी भी आधार पर यदि समानता की जाती है तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? वहां पर होता है उपमा अलंकार। या किसी से उपमा दी जाए तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? वहां होता है उपमा अलंकार। ये परिभाषा आप नोट कर सकते हैं। अगर उदाहरण देखना चाहें तो उदाहरण के तौर पे क्या कर सकते हैं? देखिए यहां पर लिख दिया है कि मुख मयंक सम चंद्र मनोहर। देखिए जहां पर सम शब्द आ जाए, इसकी पहचान के लिए जहां पर हम बता दे रहे हैं, इसकी पहचान के लिए जहां पर लिखा हो यू, या लिखा हो सम, या लिखा हो समान, अगर इनमें से कोई भी शब्द दिखाई दे तो निश्चित रूप से ये समझ जाइए कि यहां पर उपमा अलंकार ही होगा। क्योंकि उदाहरण तुम्हारे सामने है, मुख मयंक सम चंद्र मनोहर, यानी यहां पर जो मुख है, मुख की समानता किससे की जा रही है? चंद्रमा से की जा रही है। मुख की समानता किससे की जा रही है? चंद्रमा से। दूसरा उदाहरण अगर देखना चाहें, दूसरा उदाहरण देख सकते हैं। देखिए यहां पर लिखा हुआ है पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर पात सरिस मन डोला। आप लोगों ने देखा होगा पीपल का पेड़, पीपल का पेड़ देखा होगा, और जब कभी हवा बिल्कुल नहीं चलती है तब भी जो पीपल के पत्ते होते हैं वो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा हिला डुला करते हैं। तो मन को क्या बताया गया है कि जो मन है वो पीपल के पत्ते के समान चलायमान है। मन कैसा है? पीपल के पत्ते के समान चलायमान है, डोलता है। इसीलिए उदाहरण दिया गया है कि पीपर पात सरिस मन डोला, यानी पीपल के पत्ते के समान मन डोल उठा, हिल उठा। ठीक है। अब अगला उदाहरण आपके सामने लिखा हुआ है मलिक मोहम्मद जायसी के जो पद्मावत है, जिसमें नागमती वियोग वर्णन किया गया है, उसमें से एक पंक्ति यहां पर हमने उदाहरण स्वरूप लिख दिया है कि नैन चुए जस महावट नीरू। नैन चुए जस महावट नीरू। अब यहां पर देखिए इन सभी उदाहरणों में एक शब्द जो सम है ये हर बार आ रहा है। यहां पर समानता की गई है और यहां पर हर बार सम शब्द आ रहा है। तो जब सम शब्द आ रहा है तो निश्चित रूप से हमें यह समझ लेना है कि यहां पर कौन सा अलंकार है? यहां पर उपमा अलंकार है। नैन चुए जस महावट नीरू, जस, अब इस शब्द को भी हम यहां पर नोट कर सकते हैं। देखिए यहां पर 4 शब्द हो गए जो हमारी पहचान के लिए हैं कि उपमा अलंकार की पहचान बताते हैं। जस का मतलब क्या हो गया? समानता करना। आगे देखते हैं, रेंग चले जस वीर बहूटी। रेंग चले जस वीर बहूटी। रेंग चले जस वीर बहूटी। आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा, वर्षा ऋतु में क्या होता है कि बहुत सारे
जब बहुत जगह पे जल भर जाता है, ऐसी स्थिति में एक छोटा सा जीव होता है जो लाल रंग का होता है, और वो जिधर चलता है तो पूरा समूह का समूह चल पड़ता है। तो जो नागमती वियोग वर्णन किया गया है, उनके जो नेत्रों से निकलने वाले जो अश्रु हैं, उन अश्रुओं को बता दिया गया है कि उनके आंखों से जो अश्रु निकल रहे हैं, उनको ऐसा लगता है कि अश्रु नहीं बल्कि खून, और वो भी कैसे रेंग रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, उनकी आंखों से निकलने वाले जो आंसू हैं कैसे बह रहे हैं, रेंग चलें जसबीर बहुटी। यानी एक प्रकार से वर्षा ऋतु में कतारबद्ध चलने वाला एक जीव है, छोटे छोटे कीड़े होते हैं, वो कतारबद्ध लाल लाल चलते हैं, तो ऐसा लगता है कि जैसे मानो ये जीव नहीं बल्कि नागमती जो हैं उनके क्या हो, अश्रु हों। उनके अश्रुओं को बता दिया गया कि ये जीव नहीं बल्कि उनके अश्रु बह रहे हैं। तो यहाँ पर ये उदाहरण दे दिया गया, ये समानता कर दी गई। दोनों में देखिए यहाँ पर जस लिखा हुआ है, यहाँ पर जस लिखा हुआ है, और यहाँ पर सरिस मतलब समान कर दिया गया, यहाँ पर देखिए सम लिखा हुआ है। तो अब उपमा अलंकार की परिभाषा और उदाहरण आप लोग समझ गए होंगे, ये मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने विधिवत समझ लिया होगा। अब कुछ बातें अभी उपमा अलंकार से संबंधित और भी महत्वपूर्ण हैं, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उनसे संबंधित कुछ पूछ लिया जाता है। अब क्या पूछा जाता है, आइए अभी उनको भी नोट कर लेते हैं। देखिए, प्रश्न कभी कभी बन करके आ जाता है कि उपमा अलंकार के कितने अंग हैं। उपमा अलंकार के कितने अंग हैं। एक बात और ध्यान रखना है कि अंग और भेद दोनों को एक मत समझ लेना, क्योंकि उपमा अलंकार के जो भेद होंगे वो अलग होंगे और अंग जो होंगे वो अलग होंगे। तो हम यहाँ पर बात करेंगे उपमा अलंकार के अंगों की। उपमा अलंकार के कितने अंग हैं, तो उपमा अलंकार के अंग हैं 4। कितने अंग हैं, 4 अंग हैं। कौन कौन से हैं, एक है उपमेय। कौन सा है, उपमेय। दूसरा है उपमान। दूसरा कौन सा है, उपमान। तीसरा कौन सा है, साधारण धर्म। तीसरा कौन सा है, साधारण धर्म। और चौथा कौन सा है, वाचक शब्द। चौथा कौन सा है, वाचक शब्द। अब ये जो 4 अंग दिए गए हैं, इन 4 अंगों में से भी कभी कभी क्या होता है कि परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि उपमा अलंकार के अंग हैं 4, 5, 2, 3। तो अगर आपने अच्छे से पढ़ रखा है तो निश्चित रूप से आपके दिमाग में बैठे होंगे और आप बता देंगे कि उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं, 4 अंग होते हैं। अब ये हो गया उपमेय, ये हो गया उपमान, और ये हो गया साधारण धर्म, और ये हो गया वाचक शब्द। देखिए, जो उपमेय होता है, उपमान अभी अभी परिभाषा में बताया गया कि उपमेय और उपमान इन दोनों की जहां पर समानता की जाती है, इन दोनों की क्या की जाती है, समानता की जाती है। तो हम देख रहे हैं कि उपमेय का मतलब क्या होता है। अगर कोई पूछ ले कि उपमेय का मतलब क्या होता है, तो सीधे से कह सकते हैं कि जिसकी समानता की जाए, जिसकी समानता की जाए उसे हम क्या कहते हैं, उपमेय कहते हैं। मतलब जिसकी, अगर हमारी समानता किसी से की जाए, किसी पक्षी की, चंद्रमा की, किसी जीव की समानता जिससे की जाए, तो वो क्या हो जाएगा, जिससे समानता की जाती है वो हो जाएगा उपमेय। और जिसकी, यानी यहां पर हो जाएगा कि जिसकी समानता की जाती है, और नीचे जब हम आएंगे उपमान में तो सीधे से लिख सकते हैं जिससे। यहां पर क्या हो जाएगा, जिससे समानता की जाए। उपमेय का मतलब जिसकी समानता की जाए, और उपमान का मतलब हो जाएगा जिससे। जिसकी और जिससे, ये अंतर रखना है। ऊपर वाले में हो जाएगा
जिसकी समानता, और नीचे वाले में अर्थात उपमान में हो जाएगा जिससे समानता की जाए। अब यहाँ जो साधारण धर्म है, साधारण धर्म का मतलब हो गया कि दोनों से समानता। साधारण धर्म का मतलब क्या हो गया? दोनों से समानता। दोनों से समानता, दोनों मतलब क्या हो गया? यानी उपमेय और उपमान दोनों से समानता की जाए, तो वहां पर क्या होता है? वो होता है साधारण धर्म। उसको हम क्या बोलते हैं? साधारण धर्म बोलते हैं, जहां दोनों की समानता की जाती है, दोनों से समानता की जाती है। फिर आते हैं वाचक शब्द पे। वाचक शब्द का मतलब होता है दोनों की समानता की जाए। उपमेय और उपमान दोनों की समानता की जाती है, दोनों की। अभी तक एक एक देखा था, लेकिन वाचक शब्द का मतलब हो गया कि दोनों की समानता की जाती है, तो यहां पर क्या होता है? यह वाचक शब्द होता है। इस प्रकार से यह उपमा अलंकार था। अब सभी लोगों ने उपमा अलंकार को अच्छे से समझ लिया होगा, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज की क्लास, आज का वीडियो कैसा रहा। और यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार पुनः कहना चाहूँगा कि सब्सक्राइब कर लीजिए और दबा दीजिए बेल आइकन को। यदि आपने अब तक लाइक नहीं किया है तो निश्चित रूप से लाइक भी कर दीजिएगा, और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि विद्या को जितना ही बांटोगे, जितना ही शेयर करोगे, उतना ही आपके पास भी बढ़ेगा। क्योंकि विद्या ही एक ऐसा धन है जिसको जितना शेयर करेंगे उतना ही बढ़ेगा। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।